गलवान घाटी की घटना के बाद भारतीय सरकार ने तो अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और चाइना पर कई तरह के कड़े आर्थिक फैसले लिए, जिन पर चाइना ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय सरकार LAC विवाद को बेवजह दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार में भी धकेल रही है। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार ने चाइना पर अपनी कड़ी कार्रवाई जारी रखी और कई चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइनीज इन्वेस्टर्स और सरकारी टेंडर में हिस्सा लेने वाली चाइनीज कंपनियों पर भी कड़ी कार्रवाई की। वहीं भारतीय लोगों ने भी मेड इन चाइना सामान पर अपना गुस्सा निकाला और चाइनीज सामान का बहिष्कार करके स्वदेशी सामान अपनाया। लेकिन इन सब में चाइना को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया था कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, जो कि भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन मानी जाती है। कैट ने गलवान घाटी की घटना के बाद चाइना को सबक सिखाने के लिए उन सभी चाइनीज चीजों का इंपोर्ट रोक दिया था जिनका भारतीय मार्केट में पहले से कोई और विकल्प था। कैट के इस फैसले को तो शुरुआत में बड़े हल्के से लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इससे चाइना को कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हो पाएगा। मगर जब फेस्टिवल सीजन के आंकड़े सामने आए थे तब सबके सब हैरान रह गए थे, क्योंकि एक अकेली कैट ट्रेड यूनियन ने चाइना का करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया था, जो कि लगभग $5.5 बिलियन होते हैं। वहीं कैट यूनियन के ट्रेडर्स ने इस साल के फेस्टिवल सीजन की सफलता को देखते हुए अब साल 2021 के लिए चाइना का और भी बड़ा नुकसान करने का टारगेट सेट किया है। दरअसल मनी कंट्रोल मीडिया हाउस के वाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि कैट यूनियन के ट्रेडर्स ने यह तय किया है कि चाइनीज सामान के बहिष्कार से वे चाइना को 40,000 करोड़ रुपए के नुकसान को साल 2021 में बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक कर देंगे, जो कि तकरीबन $15 बिलियन के आसपास रकम होती है। साल 2018 से 19 में भारत ने चाइना से कुल $68 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया था, जिसको बड़ी मुशक्कत के बाद भारतीय सरकार ने अगले साल 2019 से 20 में घटाकर $62 बिलियन तक लाया था। यानी कि भारतीय सरकार इतने संसाधन होने के बावजूद एक साल में बस $6 बिलियन तक का चाइनीज इंपोर्ट कम कर पाई थी। इसीलिए अगर कैट ने अपने टारगेट के मुताबिक 1 लाख करोड़ रुपए के चाइनीज सामान के इंपोर्ट पर रोक लगा दी तो वो अकेले ही चाइना से भारतीय इंपोर्ट्स को भारतीय सरकार के $6 बिलियन के मुकाबले सीधा सीधा $15 बिलियन तक कम कर देगा, जो कि भारतीय सरकार आज तक एक साल में कभी भी नहीं कर पाई है। आज की डेट में भारत के कई ट्रेडर्स ऐसे भी हैं जो कैट के सदस्य नहीं है और वो लोग आज भी भारी मुनाफा कमाने के चक्कर में चाइना से लगातार चीजें इंपोर्ट करते जा रहे हैं। वैसे भारत के फेस्टिवल सीजन के समय भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ये प्रोपेगेंडा फैला रही थी कि भारत के फेस्टिवल सीजन पर बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान बिल्कुल फेल हो रहा है। मगर जब फेस्टिवल सीजन के अंत में आंकड़े सामने आए थे उस समय चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री खुद भारतीय सरकार पर आरोप लगा रही थी कि भारतीय सरकार खामोखा LAC विवाद को व्यापार में भी ले जा रही है और उसने उस समय भारत से अपील की थी कि चाइनीज सामान, चाइनीज कंपनियों और चाइनीज इन्वेस्टर्स पर लगी रोक को भारतीय सरकार जल्द से जल्द हटा दे। मगर उस समय भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी ने यह साफ कर दिया था कि जब तक LAC पर हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक भारतीय सरकार की ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। भारत में बॉयकॉट चाइनीज गुड्स अभियान की सफलता का श्रेय काफी हद तक कैट को ही जाता है, क्योंकि कैट यूनियन ने अब कई चाइनीज सामान के इंपोर्ट पर बिल्कुल बैन लगा दिया है, जिसकी वजह से वो भारतीय मार्केट में आते ही नहीं है। तो फिर उनके बिकने और भारतीय लोगों के खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी के साथ आप लोगों से भी ये अपील है कि आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करके आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दें, वरना कैट और भारतीय सरकार जितनी मर्जी फैसले ले लें, चाइनीज सामानों का बहिष्कार सफल नहीं हो पाएगा। वैसे क्या आप सब लोगों ने सच में चाइनीज सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है या फिर अभी नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।